हेलो ऑल। कोडिंग सुपरस्टार में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ और आज हम बात करने वाले हैं रिएक्ट कंपोनेंट के क्लास कंपोनेंट्स की। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि क्लास कंपोनेंट को कैसे बनाया जाता है, रिएक्ट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और कौन रिएक्ट में कंपोनेंट्स को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं, लास्ट टाइम हमने और एक सिचुएशन देखी थी कि रिएक्ट के अंदर क्लास कंपोनेंट किस तरह से बनाया जाता है। और आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि क्लास कंपोनेंट्स को किस तरह से बनाया जाता है, कितने तरीके से हमारे पास वेज है, हर एक वेज को हम इन डेप्थ पढ़ने की ट्राई करेंगे। तो गाइज, आई होप आपको मज़ा आएगा और आपको मेरी रिएक्ट की सीरीज़ पसंद आ जाएगी। तो प्लीज़ अगर लास्ट के वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ लास्ट के वीडियो चेकआउट कीजिए एंड तभी आपको क्लास कंपोनेंट्स के वीडियोस पता चलेंगे। सो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मुझे आज के सेशन में ये समझना है कि क्लास कंपोनेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं। जैसे कि क्लास कंपोनेंट्स के कुछ बेसिक टाइप्स है जिन टाइप्स के मदद से हम क्लास कंपोनेंट्स को बना सकते हैं। जैसे कि पहला जो तरीका है, कंपोनेंट विथ द कंस्ट्रक्टर। अभी मैं कोई भी क्लास कंपोनेंट बनाता हूँ तो क्लास कंपोनेंट को बनाने के लिए मुझे कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके मैं कंपोनेंट बना सकता हूँ। एज वेल एज कंपोनेंट के अंदर अगर मुझे कोई प्रॉपर्टीज़ पास करनी हो तो भी मैं पास कर सकता हूँ, तो उसी को हम कंपोनेंट विथ प्रॉप्स बोल सकते हैं। अगर कोई कंपोनेंट के अंदर मुझे कंपोनेंट कॉल करना हो तो भी मैं कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट को कॉल कर सकता हूँ। एज वेल एज मैं एक अलग से मॉड्यूल बना के या तो फिर अलग से फाइल बना के उस कंपोनेंट को रीयूज़ भी कर सकता हूँ। तो चलिए गाइज, आपका टाइम वेस्ट करे बिना हम स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट विथ द कंस्ट्रक्टर। तो लास्ट लेक्चर में हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि हमने सिंपली एक क्लास कंपोनेंट बनाया था और क्लास कंपोनेंट बनाने के साथ साथ हमने उसको एक्सटेंड किया था कंपोनेंट्स नाम के क्लास के थ्रू जो रिएक्ट द्वारा बनाया गया है। तो अभी मैं जो भी क्लास बनाने वाला हूँ वो क्लास होने वाला है कंस्ट्रक्टर। तो अभी हम सिंपली एक नया कंपोनेंट बनाएंगे और उस कंपोनेंट का नाम देंगे क्लास विथ कंस्ट्रक्टर। तो सिंपली आपको फिर से कंपोनेंट्स वाले फोल्डर के अंदर चले जाना है, वहाँ पर जाके एक फाइल बनाई देनी है और फाइल का नाम आपको देना है क्लास कंपोनेंट और यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्टर कर देता हूँ या फिर कंस कर देता हूँ सिर्फ, या फिर सी ऑन कर देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर लिखते हो और उसको .js से सेव करते हो तो आपके सामने क्लास कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर करके एक फाइल रेडीमेड हो चुकी होगी। अभी सिंपली हमें इस फाइल के अंदर जाके पहले तो जो भी हमारे रिएक्ट के कंपोनेंट्स हो गए उस कंपोनेंट्स को मैं लोड करवा लेता हूँ। तो लोड करवाने के लिए जो भी मेरे फाइल का नाम होगा उस फाइल के नाम से आपको कंपोनेंट बना लेना है। फॉर एग्जांपल मेरी जो फाइल है उस फाइल का नाम है क्लास कंपोनेंट और यहाँ पर जाके जस्ट मैं इसे टाइप कर देता हूँ और जैसे ही मैं टाइप करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जाके जस्ट उसे एक्सटेंड्स कर देना है। एक्सटेंड्स में करने वाला हूँ जो भी मेरी इनबिल्ट क्लासेस है, क्लास का नाम है फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स। तो जैसे मैं कंपोनेंट वाले क्लास को इंपोर्ट करता हूँ तो हमारे सामने रिएक्ट के अंदर से जो इनबिल्ट लाइब्रेरी है वहाँ से कंपोनेंट इंपोर्ट हो जाएगा। और आपको तरीका पता ही है कि किस तरह से हमें क्लास कंपोनेंट को बनाना है। तो क्लास कंपोनेंट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो रेंडर लिखना होगा। जैसे मैं रेंडर कर रहा हूँ तो रेंडर करने के बाद उसी के अंदर हमें चले जाना है और वहाँ पर रिटर्न लिख देना है। जैसे ही मैं रिटर्न लिखता हूँ तो पहले तो मुझे वेरीफाई करवा लेना है कि जो भी मैंने कंपोनेंट बनाया है वो कंपोनेंट प्रॉपर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसे करली ब्रैकेट के अंदर रैप करवा देंगे और जैसे मैं इसके करली ब्रैकेट के अंदर रैप कराऊँ तो यहाँ पर जाके आपको जस्ट एक मैसेज लिख देना है और मैसेज का नाम होगा क्लास कंस्ट्रक्टर कंपोनेंट।
तो जैसे ही आप किसी भी कंपोनेंट को क्रिएट करते हो तो उस कंपोनेंट को आपको एक्सपोर्ट भी करना है। तो सिंपली मैं उसे एक्सपोर्ट भी करवा देता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखते हैं और डिफ़ॉल्टली जो भी हमारा कंपोनेंट्स होगा उस कंपोनेंट का आपको नाम पास कर देना है। जैसे कि मेरे केस में क्लास कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर नाम है। तो जैसे ही मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे क्लास कंपोनेंट के अंदर जाके, और यहाँ पर जाके आपको ओपन करना है app.js वाली फाइल। जैसे ही आप app.js वाली फाइल को ओपन करते हो तो हमें जो भी हमारा कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट को लोड करवाना है। तो लोड करने के लिए हमें लिखना होगा क्लास कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर। तो जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके सामने जो भी आपने कंपोनेंट्स बनाया होगा वो कंपोनेंट लोडेड दिखेगा। तो लोडेड दिखेगा तो आपको क्या करना होगा, जस्ट एक बार पेज को रिफ्रेश करना होगा। जैसे ही आप उसे रिफ्रेश करते हो तो आपके सामने क्लास कंस्ट्रक्टर कंपोनेंट लोड हो चुका होगा। सो गाइज अभी हमने क्लास कंपोनेंट लोड तो कर दिया है, बट ये तो नॉर्मल कंपोनेंट की तरह लोड हुआ है। हमें आज की जो कंसेप्ट है वो देखना है कि कंस्ट्रक्टर के द्वारा कैसे कंपोनेंट बनाया जाता है। तो आपको फिर से कोड के अंदर चले जाना है। जैसे आप कोड के अंदर चले जाते हो तो आपको यहाँ पर चले जाना है ऐप नाम के फोल्डर के अंदर और एक कंस्ट्रक्टर को लोड करवा देना है। तो जस्ट आपको यहाँ पर लिखना है कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर लिखने के बाद इसको रैप कर देना है पैरेंथेसिस के अंदर, और वहाँ पर लिखना है जस्ट सुपर कीवर्ड। तो जैसे ही आप यहाँ पर सुपर कीवर्ड लिखते हो और यहाँ पर जस्ट आप लिखते हो कंस्ट्रक्टर, स्पेलिंग एक बार आपको वेरीफाई कर लेनी है। जैसे ही आप यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लिखते हो और कंस्ट्रक्टर लिखने के बाद आपको जस्ट सुपर कीवर्ड लिख देना है और फिर से एक बार कोड को वेरीफाई करना है। तो जैसे मैं कोड को वेरीफाई करता हूँ तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे, एक बार पेज को रिफ्रेश करोगे। जैसे ही आप इसको पेज को रिफ्रेश करते हो तो आपको यहाँ पर क्लास कंपोनेंट लोडेड दिखाई देता है। बट गाइज मुझे यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं वैल्यूज़ पास करूँ उस वैल्यूज़ को मुझे यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ को दिखाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा दिस डॉट स्टेट, आपको लिखना होगा। और जैसे आप दिस डॉट स्टेट लिखते हो और वहाँ पर जाके जस्ट आपको लिखना है जो भी आपको ऑब्जेक्ट में डेटा पास करना है वो पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नेम नाम की एक की ले ली और उस नेम नाम की पर मैंने लिखा जय करके, समझो हमने नाम प्रिंट करवा दिया। तो जैसे मैं जय नाम करके प्रिंट करवाता हूँ और एक बार फिर से पेज को रिफ्रेश करवाता हूँ, तो आप जैसे ही पेज को रिफ्रेश करोगे तो आपके सामने कुछ एरर आने नहीं चाहिए बेसिकली। तो जैसे मैंने पेज रिफ्रेश किया तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे फिर से कि कंपोनेंट मेरा लोडेड है। बट मैं अभी ऐसा सोच रहा हूँ कि भाई मुझे जो भी नेम है हेलो जय नाम प्रिंट होना चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, फिर से नीचे चले जाएंगे, यहाँ पर फिर से H1 टैग में लिखने वाला हूँ कुछ इस टाइप से। जैसे मैं H1 टैग लिखूँ तो यहाँ पर आपको जो भी नाम प्रिंट करवाना हो जस्ट आपको सिंगल करली ब्रैकेट डालना है। जैसे ही आप करली ब्रैकेट डालते हो तो उस करली ब्रैकेट के अंदर जाके आपको लिखना है दिस डॉट स्टेट डॉट नेम। जैसे आप दिस डॉट स्टेट डॉट नेम लिखते हो तो आपके सामने आपका जो यूज़र नेम होगा वो डिस्प्ले होगा। जस्ट मैं यहाँ पर जाके रिफ्रेश करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर एक नई न्यू लाइन आपको दिखाई देगी और न्यू लाइन में दिखाई देगा यहाँ पर मैं लिखने की ट्राई करता हूँ हेलो हेलो दिस डॉट नेम। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पर वेरीफाई करोगे और जैसे ही पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश करोगे सेव करके तो आपके सामने हेलो जय नाम दिखाई देने वाला है। तो इन शॉर्ट हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू किसी भी वेरिएबल को डिस्प्ले करवा सकते हैं या फिर किसी भी वैल्यूज़ को सेट या तो फिर गेट करवा सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो वीडियो था कंस्ट्रक्टर द्वारा किस तरह से हमें वैल्यूज़ को मैनेज करना है, किस तरह से हमें वैल्यूज़ को डेटा को मेंटेन करना है, तो
ये सेशन में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में समझा है। तो गाइज़ आई होप आपको वीडियोज़ में समझ आया होगा कि किस तरह से हमें स्टेट को सेट करना है और स्टेट को गेट करना है किसी भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्टर का टॉपिक पता चला होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय। नेक्स्ट